परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य भाई जी, आज के सत्संग में कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, भरोसो जाही दूसरो सो करो, मोहि तो सावन के आंधई ज्यों सूझत हरो हरो। जिसको जिस पर भरोसा है वह करे। यदि आप पल पल में अपने इष्ट के स्वरूप को, साधन को बदलते चले जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। और यदि आप अपने सच्चे गुरु या आचार्य की बात को मानकर आगे चलते चलेंगे तो आगे से आगे आपको मार्ग बताने वाले मिलते जाएंगे और आप भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। सफलता आकर आपके पैर चूमेगी, परंतु यदि आप विचलित हो गए, भटक गए और अनेक प्रकार के रसों में फंस गए तो गिर जाएंगे। साधना के मार्ग में बड़े बड़े रस आते हैं, साधना करके देखिए। विघ्न केवल भय के रूप में नहीं आते हैं, बल्कि सुंदर रूपों में भी आते हैं। कुछ अनुभवी पुरुषों के ऐसे अनुभव हैं कि विभिन्न देवता या कुछ अंतरिक्षचारी निम्न श्रेणी के देवता इष्ट के वेश में विघ्न करने आते हैं, प्रलोभन भी देते हैं। ध्रुव के सामने भी माया रूपी सुनीति मां बनकर आई और पुकारने लगी, बेटा देख मैं बहुत दुखी हूं। उन्हें विचलित करने का प्रयास किया। निम्न कोटि के उपदेवता साधन के मार्ग में विघ्न करने आते हैं। अतः साधक कहीं भी बीच में प्रलोभन में ना आए, वह इस भ्रम में ना पड़े कि यह तो साधना की सिद्धि मिल रही है, आगे अभी और मिलेगी। एक साधक ने अपने अनुभव की बातें जरा बड़ाई में आकर दूसरे से कह दी कि आज हमें यह अनुभव हुआ। इससे उसका अनुभव होना बंद हो गया। उसने लगातार 9 महीने तक चेष्टा की, तब कहीं उसे फिर से अनुभूति होने लगी। इतना अंतराल हो गया। इसलिए अपनी साधना की बातें गुप्त रखें, उसे बड़ाई के लिए दूसरे के सामने प्रकट ना करें। यह विघ्न आता है। बड़ाई की चाह पैदा हो जाती है, मान देने वाले, प्रलोभन देने वाले मिल जाते हैं। इसी प्रकार भय भी आते हैं। उग्र देवता की उपासना में अधिक आते हैं। सौम्य देवता की उपासना में भी भय आते हैं। केवल सकाम साधना में ही नहीं, निष्काम में भी आते हैं। भले ही साधक को हिला हिलाकर पक्का करने के लिए आते हों या अपनी ओर खींचने के लिए आते हों, परंतु उसके जीवन में जिस प्रकार की बातें आती हैं उसको सुदृढ़ बनाने वाली होती हैं। उसके सामने सिद्धियां आती हैं कि तुम मुझे ग्रहण करो, परंतु भगवान ने तो प्रेमी साधकों के लिए कहा है, मेरी सेवा को छोड़कर मेरे जो जन हैं वे सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्य एवं सायुज्य, ये 5 प्रकार की मुक्तियां दिए जाने पर भी नहीं लेते हैं। श्रीमद् भागवत अध्याय 3। दीयमानम न गृह्णन्ति, देने पर भी नहीं लेते हैं, मांगते तो हैं ही नहीं। वे समझते हैं कि अगर हमने इन मुक्तियों को ले लिया तो हमारी सेवा में बाधा आ जाएगी। कहीं मुक्ति ले ली तो सेवाधिकार छिन जाएगा। इसलिए अपने सेवाधिकार का परित्याग न करके इस प्रलोभन से अपने आप को बचाए रखते हैं। यह बात ध्यान में रखने की है कि जो भगवान के अनन्य प्रेमी हैं, जो भगवान में अत्यंत प्रीतमान हैं, उन लोगों की जगत में कहीं आसक्ति तो है ही नहीं। उनके जगत के बंधन तो कट चुके हैं। उनका बंधन तो केवल है भगवत चरणों में आसक्ति का, और यह बंधन यदि वह काटना चाहता है तो वो प्रेमी नहीं है, भक्त ही नहीं है। इसलिए इस बंधन को वो बंधन नहीं मानता। यह बंधन तो उसका जीवन है। यह बंधन उसका स्वरूप है, उसका स्वभाव है। इस बंधन में रहने के लिए बड़ी से बड़ी प्रलोभन की चीजें उसके सामने आती हैं।
बड़े बड़े भय उसके सामने आते हैं, परंतु वह कहीं भी विचलित नहीं होता। दूसरी बात जो आजकल के युग में आती है वह यह है कि अगर कोई महात्मा है तो उसका प्रयास यह होता है कि उसके संबंध में जगत को जानकारी हो। स्वाभाविक एक बहुत अच्छी बात उठती है कि आप घर में महात्मा हैं तो उससे जगत को क्या लाभ होगा। जगत को लाभ पहुंचे इसके लिए आप जरा सामने आए, आप अपना प्रचार कीजिए। यह साधक की बात कह रहा हूं, सिद्धों की बात नहीं कह रहा हूं। सिद्ध क्या करते हैं वे जाने। साधक और सिद्धों के भी कुछ आदर्श समाज के सामने होने चाहिए। सिद्ध यदि गिर जाए तो साधक तो गिरे हुए हैं ही। भगवान ने गीता के अध्याय 3 में कहा है, मुझे कुछ पाना नहीं है फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों करता हूं? यदि ना करूं तो मेरी देखा देखी लोग अच्छे कर्मों को करना छोड़ देंगे और स्वच्छंद हो जाएं। यह बुरी चीज है। साधक के सामने आता है कि जगत के हित के लिए आप सामने आओ, अर्थात अपना प्रचार करो। तब वह भूल से छिपी वासना को लेकर या अच्छी नीयत से इसे स्वीकार कर लेता है। जब वह इस भावना से कि जगत को लाभ होना चाहिए इसको स्वीकार करता है, वहीं उसके हृदय में चुपके से एक अहंकार आ जाता है कि हम जगत को लाभ करने वाले हैं। एक अभिमान की रेखा मन में आ गई। उसके बाद लोग कहते हैं कि आपके जीवन की बातों से लोगों को परिचित होना चाहिए, जिससे अब जीवनी आती है। तदुपरांत यह होता है कि आपकी मूर्ति स्थापित होनी चाहिए, जिससे लोग उसे देख देख कर पवित्र हों। फिर मूर्ति भी स्थापित हो गई। प्रचार नाम और रूप का होता है, जिसमें भाव रहता है कि हमारा नाम इतिहास में रहेगा एवं लोग इस मूर्ति को देख देख कर लाभान्वित होंगे। अब प्रश्न उठता है कि क्या वह नाम और रूप हम हैं? यह तो बिल्कुल सीधे सीधे अपने अज्ञान की घोषणा है। मां के पेट में जब हम थे तब हमारा नाम नहीं था। नाम जन्म होने के बाद रखा गया। एक नाम अच्छा नहीं लगा तो दूसरा रख लिया, वो भी अच्छा नहीं लगा तो तीसरा रख लिया। हम सभी जानते हैं कि यह शरीर मां के पेट में रज और वीर के मिलन से निर्मित हुआ है तथा शरीर राख बन जाएगा या कीड़े बन जाएंगे अथवा कोई खा जाएगा, तब यह मल में बदल जाएगा। हम शरीर के पहले थे, हम नाम से पहले थे। हम शरीर के बाद भी रहेंगे और नाम के बाद भी रहेंगे। इस प्रकार नाम और शरीर हम नहीं हैं, परंतु हम चाहते हैं कि हमारे नाम का नाम हो, हमारा नाम इतिहास में रहे और हमारी मूर्ति की पूजा लोग करते रहें, इस तस्वीर को लोग देखते रहें। यह अज्ञान है। जो शरीर को और नाम को आत्मा मानता है वह अज्ञानी है। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि प्रचार की दुकान खोलकर बैठे हैं। इसमें कौन जानता है कि उनके अंदर मान और प्रशंसा की इच्छा नहीं है। एक अंतर्यामी ही जानते हैं, दूसरा नहीं। इस प्रचार में मान और प्रशंसा की कामना न होना आश्चर्य है। होना कोई आश्चर्य नहीं है। साधक जहां इनके प्रलोभन में आया, जहां उसके मन में मान बढ़ाई की इच्छा पैदा हुई, वहां वह साधन से गिर जाता है। उसे तो चुपचाप आगे बढ़ना चाहिए। कोई न जाने तो बहुत अच्छा है, उल्टा जाने तो और अच्छा। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, परंतु इस पर एक दृष्टांत है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बांग्ला में एक सुंदर खंड काव्य लिखा है कबीर पर। उनके अनुसार कबीरदास जी मगहर में रहते थे और वहां के बाजार में कपड़ा बेचने आते थे। उनका बड़ा नाम हो गया कि ये बहुत बड़े महात्मा है, इसलिए उनकी कुटिया पर भीड़ होने लगी। उनकी समाधि में विघ्न होने लगा।
उन्हें अपने भगवान से एकांत में बात करने का समय ही नहीं मिलता था। एक दिन उन्होंने मन ही मन अपने भगवान से प्रार्थना की कि महाराज, मुझे आप बचाइए, मैं तो दिन रात भीड़ में फंसा रहता हूं। कब मैं आपसे मिलूं, कब आपसे एकांत में बात करूं। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा और उसमें यह तय हुआ कि एक वैश्या को राजी किया जाए और वह वैश्या बीच बाजार में कबीर को जलील करे। यह व्यवस्था हो जाने पर जब कबीर कपड़ा बेचने बाजार में आए तो उसने आकर कबीर का पल्ला पकड़ लिया। जिन लोगों ने साजिश रची थी वे पहले से ही खड़े थे। वैश्या ने कहा कि नालायक, तुमने इतने दिनों तक मुझे रखा और अब इस हालत में मुझे छोड़ दिया। सिखाई हुई 2-4 बातें और कहीं। कबीर हंस पड़े और सोचने लगे कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। वहां एकत्रित सभी लोग हंस पड़े और बोले, देखो महात्मा को, इनका ये रूप है, अब इनकी पोल खुल गई। सभी ताली पीटने लगे और उपहास करने लगे। जो वहां कबीर जी के भक्त थे उन्हें बड़ी शर्म आई। कोई इसमें शामिल हो गए और कोई भाग गए। कबीर जी का कोई साथ ही नहीं रहा। बाजार में कबीर को नमस्कार करने वाले सभी हट गए। कबीर ने वैश्या से कहा, हां ठीक तो है, मुझसे बड़ी भूल हुई, तू मेरे साथ चल। इस पर सब लोगों को विश्वास हो गया और बोले कि देखा, सच्ची बात ना होती तो ये विरोध करते, इनकार करते, साथ न ले जाते। वे उसे अपने साथ कुटिया पर ले गए और एक माला देकर बोले, बेटी माला फेर बैठी बैठी। दूसरे दिन महात्मा के संग से उस वैश्या के मन में चैतन्य आया कि राम राम, इतना बड़ा पाप किया। ये इतने बड़े विशुद्ध फकीर जिनके मन में कोई वासना नहीं आई और मैंने उन पर कलंक लगा दिया। उसने कबीर को प्रणाम किया और कहा, महाराज मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ी अपराधिनी हूं, पापिनी हूं, मुझे आज्ञा दें तो मैं जाऊं। कबीर जी ने कहा कि तुम तो भगवान की भेजी हुई मेरी रक्षा कवच हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम यहीं रहो और नाम जपो। वो नाम जपने लगी। उसका हृदय विशुद्ध हो गया। उस समय टेलीग्राम तार आदि नहीं थे, इसलिए यह खबर दूर तक नहीं फैली। मगहर में फैल गई परंतु बनारस तक नहीं पहुंची। इसी समय काशी नरेश ने कबीर को बुलाने के लिए अपने मंत्रियों को भेजा। वे जब आए तो कबीर ने कहा, हम नहीं जाएंगे, देख लो हमारी तो ये हालत है। मंत्रियों ने कहा कि आप नहीं जाएंगे तो महाराज नाराज होंगे। इस पर कबीर मान गए, लेकिन कहा कि जाएंगे तो इसे भी साथ ले जाएंगे। तो वे मंत्री राजी हो गए। तब उस वैश्या को साथ लेकर संत कबीर काशी पहुंचे। रास्ते में लोग कबीर को देखने आते तो साथ में वैश्या देखकर हट जाते। इससे कबीर ने सोचा कि देखो पिंड छूट रहा है, नहीं तो ये भी रास्ते में साथ लग जाते। कबीर काशी नरेश के दरबार में पहुंचे। दरबार लगा हुआ था। कबीर को आते देख नरेश से लोगों ने पहले ही कह दिया था कि उनके साथ एक स्त्री आएगी। महाराज चौकन्ने थे ही। उनके साथ एक नवयुवती सुंदर तरुणी को देखकर नरेश ने इशारे से कहा, इन्हें दरबार से निकाल दो। कबीर बाहर निकलकर राजमार्ग पर आ गए। वैश्या के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि राजमान्य कबीर, जिनके चरणों में राजाओं के मुकुट पड़ते, उन कबीर को इस प्रकार अपमानित कराकर मैंने निकलवाया है। मेरे जीवन को धिक्कार है। वह उनके चरणों में पड़ गई और कहा, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं नहीं रहूंगी। कबीर ने कहा कि तू अगर नहीं रहती तो मेरी रक्षा क्या यहां होती? तूने मुझे बचाया है। मां, तू मेरी मां है, तू मेरी रक्षा करने वाली देवी है, तू मेरे लिए भगवान का भेजा हुआ उपहार है। ऐसा आदर्श हो। इस प्रकार से साधक को करना नहीं है। ऐसा करने पर कमजोर लोग गिर सकते हैं। ये कबीर जी के स्तर की बात है।
इनकी नकल हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए साधना में अगर कहीं बड़ाई मिलती है, मान मिलता हो, तो मनुष्य को चौकन्ना हो जाना चाहिए, अन्यथा यह बड़ाई खा जाएगी, ये मान खा जाएगा। इसलिए मान और बड़ाई इन दोनों से बिल्कुल बच के रहें। ये जहां जहां आए वहां वहां से हट जाएं, भाग जाएं। काशी में एक ब्रह्मानंद नामक महात्मा थे। वे बड़े विनम्र थे। उनके पास बहुत लोग जाएं और यदि वे बेचारे साधना करने बैठे हों तो लोग उन्हें छोड़ें, तो लोग उन्हें छेड़ें। कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, वे बोले नहीं। नहीं बोले तो लोगों की उद्दंडता और बढ़ी। एक दिन उनके गुरु भाई आए, ये सब देखा। वे उनसे बोले, तू मूर्ख है, आने वालों पर गुस्सा खूब जोर से कर। तो उन्होंने कहा कि मुझे गुस्सा होना आता ही नहीं है। तब गुरु भाई ने कहा कि ठीक है, मैं बैठता हूं। तो वे ब्रह्मानंद जी के पास में बैठ गए। गुरु भाई ने जहां दो चार को डांटा तो लोगों ने कहा कि वहां न जाओ, वहां तो एक बड़ा क्रोधी साधु आ गया है। लोगों का वहां आना बंद हो गया। यद्यपि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध का मैं समर्थन नहीं करता हूं, परंतु यदि क्रोध बाढ़ के रूप में हो तो अनुचित नहीं है। बगीचे में रक्षा करने के लिए यदि कांटों की बाड़ लगाई जाए तो उसमें आपत्ति नहीं है। कांटे बिछाए जाएं तब तो सारी आपत्ति है, परंतु बगीचे के सुंदर फलों और पुष्पों की रक्षा के लिए अगर कांटे की बाड़ लगाना आवश्यक है तो ये बाड़ अधर्म नहीं है, बुरी चीज नहीं है। इसलिए कहा है कि जितने दुर्गुण हैं इन सबको भी यदि अपनी रक्षा के रूप में रख लें तो आपत्ति नहीं है, बच जाएंगे हम। साधक उसे अपनी साधना के साधन की रक्षा हेतु प्रयोग करे। भर्तृहरि जी के नीति शतक में कहा भी गया है, जो धीर पुरुष हैं वे अपने न्याय के मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते हैं, भले ही नीति निपुण लोग निंदा करें या स्तुति करें। लक्ष्मी देवी आ जाएं या सदा के लिए चली जाएं, मृत्यु आज आ जाए या युगों के बाद आए, धीर पुरुष न्याय का मार्ग नहीं छोड़ते हैं। वे अपने मार्ग पर निरंतर अविचलित भाव से कायम रहते हैं। वे अपने मार्ग को छोड़ना जानते ही नहीं हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर ने गीत लिखा है, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। उन्होंने कहा कोई साथी नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया, अकेले ही चलो। भगवान साथ हैं, उनके मार्ग पर जा रहे हैं, वे साथ हैं। जिसका कोई नहीं होता उसके तुम होते हो भगवन। जहां दूसरे की सहायता मिलती रहती है वहां भगवान की सहायता की अपेक्षा नहीं होती है, पर जिसके कोई नहीं होता है उसके तुम होते हो। अतः साधक को विश्वासपूर्वक अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए अपने मार्ग पर बिना किसी तरफ ताके, बिना किसी का खंडन मंडन किए, बिना किसी की आलोचना किए, बिना और बात सुने और कहे, बस जैसे पतिव्रता स्त्री केवल अपने पति को जानती है, उसके लिए जगत में और कोई है ही नहीं, उसी प्रकार से अपने भगवान को जानकर, मानकर निरंतर भगवान की ओर चलता रहे। चूकेगा तो भगवान संभालेंगे, गिरेगा तो भगवान उठाएंगे। यद्यपि वह गिरेगा नहीं, परंतु कहीं गिरने लगे तो भगवान उठा लेंगे। मार्ग भूलेगा तो रास्ता बताने वाले बन जाएंगे। विल्व मंगल की तरह हाथ पकड़कर अपने धाम ले जाएंगे। इसलिए विश्वास कीजिए और भगवान के मार्ग में लगिए।